सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो यार आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे चैनल में पहली बार आने वाली है और जिसको बनाने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पीछे आप लोग देख रहे हैं मेरी फैमिली कार टाटा की टियागो। इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में, और अभी की जो टाटा टियागो 2026 में मार्केट में अवेलेबल है उसकी क्या प्राइस पॉइंट है और इससे क्या फ़र्क है। अलॉन्ग विद दैट मैं अपना 1 ईयर का ओनरशिप रिव्यू भी देने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी को मैं 1 साल से ओन किया हूँ, चलाया हूँ। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि मुझे इस गाड़ी में क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या इसके नेगेटिव्स हैं जो कंपनी को सुधारने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ फ्रंट व्यू है टाटा टियागो का। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इस गाड़ी के बारे में मेंशन कर दूँ कि जो मेरी टाटा टियागो है वो टाटा टियागो वेरिएंट रेवरट्रॉन XT है और ये 2021 मॉडल है। क्योंकि 2026 में जो टाटा टियागो मिल रही है उसमें चेंजेस हो गए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस। वो भी जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा इस मॉडल से। और मैं पर्टिकुलरली इस मॉडल में चेंजेस बताऊंगा कि कंपनी प्राइस पॉइंट पे इस मॉडल में हम लोग को क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। आते हैं हम लोग हेडलाइट पे, ठीक है। तो गाड़ी का जो हेडलैम्प्स है वो हम लोग को हेलोजन प्रोवाइड होते हैं, अलॉन्ग विद द पार्किंग वो भी हेलोजन है। ब्लिंकर भी हम लोग के हेलोजन में ही है। आप टॉप मॉडल भी लेने जाओगे तब भी वो हेलोजन ही में होगा। और उसके नीचे हम लोग को ये फॉग लैम्प्स की स्पेसिंग दी हुई है। यहाँ पे DRL की स्पेसिंग है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में जाओगे तो आप लोग को फॉग लैम्प मिल जाएगा। और रेवरट्रॉन XT में अगर आपको लगवाना है तो आप एक्सटर्नल एक्सेसरी लगवा सकते हैं। और बाकी जो हम लोग को इसमें ग्रिल मिलता है वो ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल मिलता है और इसमें टाटा का पुराना वाला लोगो। सामने से फ्रंट से हम लोग को इतनी बढ़िया सी गाड़ी दिखते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इंजन स्पेक्स की तरफ। तो बात करूं मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो टाटा टियागो में हम लोग को मिलता है 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर आउटपुट निकालता है 85 PS की और 130 न्यूटन मीटर की। रेवरट्रॉन XT में मेरा जो मॉडल है उसमें पेट्रोल ही इंजन मिलता है, लेकिन इसके और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि है CNG। और ट्रांसमिशंस में भी इसके बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। तो आपके पास वास्ट एक वैरायटी है कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टाटा टियागो में वेरिएंट्स चूज़ कर सकते हैं। अब इसके आगे ये देखो, मैं कहता हूँ ना, देश का लोहा है भाई, भारी है। इसका पहली चीज़ बॉनेट का वेट भी बहुत भारी है। अब आऊँ मैं इसके साइड प्रोफाइल पे, तो यार साइड प्रोफाइल पे सबसे बढ़िया एक प्रीमियम हम लोग को एक चीज़ नोटिस होती है, जो कि है यहाँ पे इसके जो ब्लिंकर्स हैं वो यहाँ की बजाय यहाँ पे हम लोग को साइड मिरर पे दे दिए हैं, और जो कि LED है, ठीक है। वो मेरे को एक थोड़ा सा प्रीमियम देता है, एक टच देता है। अलॉन्ग विद जो हम लोग के ग्रैब हैंडल्स है, डोर हैंडल्स, वो पेंट बॉडी कलर के हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। उसके बारे में भी मेरे को अच्छा लगा। तो मेरे सबसे पहले मैं आता हूँ इसके टायर की प्रोफाइल पे। तो हम लोग को रेवरट्रॉन XT जो 2021 मॉडल है उसमें हम लोग को स्टील व्हील मिलते थे, लेकिन अगर आप अभी लेने जाओगे यही वाला वेरिएंट तो इसमें आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, ठीक है। बात करें हम लोग टायर प्रोफाइल की, तो टाटा टियागो में हम लोग को दोनों ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 175/65 R14। फ्रंट व्हील और रियर व्हील के टायर का कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है। तो अब देख लो आप लोग साइड प्रोफाइल, तो गाड़ी का साइड प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है। बात करें हम लोग एंटीना के प्लेसमेंट की, तो जो हम लोग का वेरिएंट है उसमें एंटीना का प्लेसमेंट फ्रंट में आता था, लेकिन अभी जो टाटा टियागो 2026 मॉडल है उसमें एंटीना का प्लेसमेंट रियर में हो चुका है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल टॉप वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको शार्प फिन एंटीना का भी ऑप्शंस मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ें तो बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो गाड़ी का रियर प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें हम लोग को टाटा देती है हाई माउंट स्टॉप लैम्प। यहाँ पे हम लोग को हाई माउंट स्टॉप लैम्प थे। और चाहे आप कोई भी टाटा टियागो का मॉडल लेते हैं, ये ऐसा एक कॉस्मेटिक सा स्पॉइलर इन्होंने ग्लॉसी ब्लैक में दिया है, जो कि गाड़ी के लुक्स को बहुत ही अच्छा एनहांस कर रहा है। बात करें लाइट्स की, तो गाड़ी में हम लोग को जो बैकलाइट्स है उसमें हम लोग को हेलोजन लाइट्स ही मिलती हैं। ब्लिंकर्स भी हम लोग को हेलोजन में, और जो रियर लाइट होती है वो भी हेलोजन ही में रहती है। साथ ही साथ हम लोग को गाड़ी में 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं रेवरट्रॉन में। और अगर आप उससे ऊपर लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा का प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग को मिलती है टाटा की बैजिंग, नीचे लिखा है टियागो। यहाँ पे कोई हम लोग को एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे कोई वेरिएंट मेंशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले जो मॉडल आते थे टियागो के उसमें वेरिएंट जो आप परचेज़ करते हैं वो मेंशन होता था, लेकिन टाटा ने इस बार से हटा दिया। बस अगर अब आप लोग गाड़ी लेने जाएंगे ना, तो अगर आप लोग इसका CNG वेरिएंट लेने जाओगे तो यहाँ पे मेंशन होगा iCNG करके, और अगर आप इसका EV वेरिएंट लेने जाओगे तो यहाँ पे टियागो EV करके मेंशन हो जाएगा। इतना सा गाड़ी में डिफरेंस रहता है। अब बात करें हम लोग इसके बूट की, तो बूट खोलने के आपके पास 2 तरीके, या तो आप यहाँ से की भी इंसर्ट कर सकते हो और अंदर एक बटन भी प्रोवाइडेड है जिसको आप प्रेस करके बूट खोल सकते हो। तो बूट खोले तो
तो इसमें हम लोग को दिखता है कि कंपनी हम लोग को टाटा टियागो में दी है 242 लीटर्स की बूट स्पेस कैपेसिटी। अगर आप इसका ICNG वाला वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पे CNG टैंक आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी बूट स्पेस कैपेसिटी होगी वो 110 लीटर्स की होगी। और इसको अगर आप उठाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को स्पेयर व्हील भी प्रोवाइडेड है। करें हम लोग रियर इंटीरियर्स की, तो दरवाज़ा हम लोग खोलते हैं और हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ इंटीरियर हम लोग को प्रोवाइड होता है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे आफ्टर मार्केट सीट कवर लगा रखे हैं, तो बट लेकिन जो कंपनी के सीट आती है वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। डोर साइड पैनल्स, डोर की बात करूँ तो डोर में हम लोग को मिलता है यहाँ पे स्पीकर का प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर दिया है, यहाँ पे आप लोग का ग्रैब हैंडल है, और रेवट्रॉन XT में हम लोग को पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। अलॉन्ग विद दैट अब पावर विंडो का ऑप्शन है तो यहाँ पे हम लोग को चाइल्ड लॉक का भी फीचर कंपनी देती है। तो मैं गाड़ी में अंदर बैठ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि जो हम लोग को लेग रूम मिल रहा है ना वो ओके सा मिल रहा है। ये मैं अपने हाइट के हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि मेरी हाइट 6'2" है, तो और मैं ही गाड़ी चला के आया हूँ तो मैंने सीट पीछे की हुई है। तो अगर मेरी हाइट का कोई बंदा गाड़ी में बैठता है तो उसके लिए लेग रूम मैनेजेबल है, ओके, ऑल्दो नॉट वन ऑफ द बेस्ट बट इट्स ओके। अलॉन्ग विद दैट जो हेडरूम है, हेडरूम मेरे को लगा थोड़ा सा छोटे साइड पे है बट इट्स मैनेजेबल, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सीट जो हम लोग को गाड़ी में मिल रही है वो एक्चुअली बहुत ही कुशनी, सॉफ्ट और कंफर्टेबल है कि अगर आप इससे लॉन्ग राइड करना चाहो तो बिन थके लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि टाटा की जो मेरी की है वो कैसी दिखती है। वो जो कि दिखती है ऐसी टाटा की, यार थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, फोकस हाँ, तो हम लोग को ऐसे ही दिखती है टाटा की ऐसी। हम लोग को फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है और उसके अलॉन्ग हम लोग को जो ऑप्शन दिए हैं वो है अनलॉक, लॉक के, और यहाँ पार्किंग लैम्प्स ऑन ऑफ के, ठीक है। तो अब बढ़े हम लोग अंदर इंटीरियर में, तो हम लोग का जो इंटीरियर है वो कुछ ऐसा दिखता है, बढ़िया सा, क्योंकि मेरे को पसंद है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जो 2026 का मॉडल है ना उसमें पूरा इंटीरियर थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करो कि पूरा स्टीयरिंग ही चेंज हो चुका है, जो कि अच्छी चीज़ है। मेरे को नया वाला स्टीयरिंग भी अच्छा लगता है। साइड पैनल्स में जाएँ तो साइड पैनल्स में हम लोग को यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, बॉटल होल्डर दिया जाता है, चारों डोर्स का हम लोग को पावर विंडो का ऑप्शन है, चाइल्ड लॉक सेफ्टी फीचर हम लोग को दिया जाता है। और रेवट्रॉन XT में हम लोग को जो साइड मिरर का एडजस्टमेंट है वो हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक दिया होता है कि आप दोनों मिरर्स को इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो। ऐसा हम लोग को कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अब रुकिए मैं इसमें चाबी इंसर्ट करता हूँ तो देखिए अब इसको कैसा दिखता है। इसमें ऐसा दिखेगा हम लोग को टाटा टियागो का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल्दो ये पूरा डिजिटल है, पूरा डिजिटल। रुकिए, हाँ अब ठीक है। तो ये पूरा हम लोग को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कुछ पॉइंट्स पे ये सही भी है और कुछ पॉइंट्स पे गलत भी होता है, क्योंकि कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कि वो शो करने में थोड़ा सा लेट कर देता है। बाकी जो मेरा रेवट्रॉन XT मॉडल है उसमें हम लोग को ऐसा हैंडल मिलता है, यहाँ पे हम लोग को ऑन स्टीयरिंग कंट्रोल्स के ही सिस्टम मिल जाता है कि इससे हम लोग अपना गाड़ी का सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक माइक्रोफोन मिलता है और गाड़ी में हम लोग को जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो मिलता है हारमन का। बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, गाड़ी बहुत अच्छा, मतलब गाना जो आउटपुट है वो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, जितनी मैं गाड़ियों में बैठा हूँ मेरे को सबसे अच्छा इस गाड़ी का लगा। क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी हम लोग को ऑफ़र होती है ना, उस पॉइंट पे आपको इतना अच्छा स्टीरियो सिस्टम मिलेगा वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गुड टाटा से मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे हम लोग को क्रोम फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को हैज़र्ड लाइट ऑन ऑफ ब्लिंकर का ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग को स्पेस दिया हुआ है। मैनुअल मेरा ट्रांसमिशन है, अगर इसमें आप चाहो तो इसमें आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। ये हम लोग का हैंड ब्रेक, AC के ऑप्शन, सारे कंट्रोल्स हैं। ऑटो अगर आप इसका टॉप लेने जाओगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाएगा। इसमें बेसिक सा है तो इसमें आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट और USB पोर्ट दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। और जगह की कमी आज पे नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिया हुआ है जिसमें आप अपने सामान रख सकते हो, स्टफ पुट कर सकते हो। टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको यहाँ पे भी इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट ये हट जाएगा और इसमें आपको एक टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग को मिलता है ग्लोव बॉक्स और इसको खोलने के लिए यहाँ बटन हम लोग को मिला हुआ है। गाड़ी में हम लोग को 2 एयरबैग मिलते हैं, एक यहाँ पे है और एक हम लोग के यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे है। और हम लोग का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हम लोग को बेसिक डिटेल्स शो हो जाती हैं, जो कि है यहाँ पे टाइमर मेंशन है, हम लोग का स्पीड यहाँ पे डिजिटल मिल जाता है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, और जो आपका इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि गाड़ी इंजेक्टर वाली है तो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी भी यहाँ पे मिल जाती है। अलॉन्ग विद दैट कि आपको गाड़ी रिफ्यूल कितने किलोमीटर बाद करानी है वो आप कर सकते हो। बाकी ये बटन्स चेंज करोगे तो आप अपना ट्रिप और आपका एवरेज गाड़ी का शो कर देगा।
यहाँ पे मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था, तो ये मिनिमम जो गाड़ी आपको एवरेज देती है वो भी मैं बता दूँ। मैंने अपना 1 साल गाड़ी चलाई है, तो मेरी गाड़ी ने डिसेंट एवरेज दिया है। अगर आप इसको बहुत प्यार से लाइटली चलाते हो तो ये 23-24 तक आपको आराम से एवरेज माइलेज निकाल के दे देगी, और आप इसको रफली चलाओगे तो 13 तक देगी। तो मतलब मेरा जो एवरेज रिलाय किया है वो 13 से लेके 24-25 तक में ही रहा है। अगर आप इसको प्यार से चलाओगे तो अच्छा एवरेज देगी, गंदा चलाओगे तो थोड़ा सा गिराएगी ही गिराएगी। तो गाइस ऐसी कुछ स्पेसिफिकेशंस रही टाटा टियागो की। और एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गया था, जो कि है अभी अगर आप 2026 ही टाटा टियागो लेने जाते हो तो उसमें ग्रिल का पैटर्न भी चेंज हुआ है, जो कि 2021 से अलग है। और अगर बात करें आप अभी करेंटली अगर आप एक नई टियागो लेने जाते हो तो उसका प्राइस पॉइंट पड़ता है 4.57 लाख से 7.82 लाख एक्स शोरूम, और जो भी आप लोग का ऑन रोड पड़ेगा वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो ऐसा कुछ रहा है टाटा टियागो के बारे में। अब मैं बात करता हूँ अपने ओनरशिप रिव्यू की, कि गाड़ी मैंने 1 साल ओन की है, तो अब गाड़ी में मेरे को क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या चीज़ें ख़राब। सबसे पहली चीज़, मैंने जो थॉट रख के अपने लिए टाटा टियागो परचेज़ की थी, जबकि मेरा बजट थोड़ा टाइट था, और मुझे ये चीज़ इसलिए सूट की क्योंकि ये गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, जो कि है सेफ्टी। ग्लोबल एनकैप में गाड़ी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग की है, तो सेफ्टी के मामले में टाटा पे मेरा ट्रस्ट चला गया था। अलॉन्ग विद दैट गाड़ी का जो पावर, जो 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन है, वो बहुत ही पंची फील हुआ मेरे को, जो कि एक सिटी एक्सेलरेशन और हाईवे परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को अच्छा दिया। और जैसे आपकी राइडिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो उसके हिसाब से आपको मैनेजेबल फ्यूल इकोनॉमी भी दे देगी। और टाटा टियागो पे शिफ्ट होने का एक और मेजर रीज़न ये रहता है कि अगर आप एक नई गाड़ी लेने जाओगे तो टाटा आपको बहुत सारे वेरिएंट्स ऑफर करती है। अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको पावर ट्रेन का भी फीचर मिलता है, जैसे ये वाली गाड़ी पेट्रोल में भी आती है, सीएनजी में भी आती है और ईवी में भी आती है, और उसमें भी कई सारे वेरिएंट्स आपको अवेलेबल है। तो आपके पास वैरायटी चूज़ करने की बहुत ज़्यादा रहेगी। अब टाटा टियागो की पॉजिटिव्स में तो गाड़ी की सेफ्टी आ गई, इंजन बहुत ही ज़्यादा पंची है, एफिशिएंसी निकलती है। अब मैं बात करूँ इसके कुछ नेगेटिव्स की, तो गाड़ी के नेगेटिव्स क्या हैं। मैंने पास इससे पहले मारुति की गाड़ी रही है, तो मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसका इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड था। जो उसका इंजन साउंड और इंजन स्मूथनिंग थी ना, वो टाटा अभी बीट नहीं कर पा रही। वो इसका इंजन का साउंड थोड़ा सा रफ लगता है, जब ये स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा ऐसा हिल जाती है गाड़ी, तो वो चीज़ें थोड़ा सा टाटा को इम्प्रूव करनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट एक और कमी थी, जो कि है टाटा का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा गोलमोल होता रहता है। मैंने अपनी गाड़ी के हेडलाइट 2 बार यहाँ से रिपेयर कराई है, बट स्टिल ये वाली लाइट बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बट इट्स ओके, बट मैं कहूँगा कि ये थोड़ा इश्यूज़ कम हो, क्योंकि मैं जो भी टाटा की गाड़ियाँ नोटिस कर रहा हूँ उसमें होता है कि हेडलाइट या बैकलाइट में एक चीज़ बंद हो जाती है, पता नहीं कैसे, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे टाटा में लगी वो की है पैनल गैप्स। गाड़ी अगर आप नए लेने जाओगे तो पता नहीं पैनल गैप्स रहते हैं, जो कि अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिकलिटी वाइज ना दे, लेकिन कॉस्मेटिक वाइज लोगों को अपनी आंखों से वो चीज़ दिखती है जो कि एसिमेट्रिकल लगती है। वो चीज़ टाटा को थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। और एक और चीज़, अंदर के प्लास्टिक से गाड़ी में एकदम पैसेज ऑफ टाइम आप गाड़ी चलाओगे तो उसमें आवाज़ आएगी, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको वीडियो क्लिप डाल दूँगा, उसमें आप देख लेना। गाड़ी में ये पैनल्स की आवाज़ आती रहती है, जिसको आप सर्विस सेंटर पे जाके रिजॉल्व करा सकते हो, बट चलते चलते फिर से आ जाएगी। तो गाड़ी का गाने तेज बजाओ और वो उसको सॉल्व करो। बाकी गाड़ियों में कम होता है आवाज़, टाटा में थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी इस गाड़ी से मेरे को और कोई इशू नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।